अमेरिका, इजरायल और ईरान में चल रहे तनाव का असर अब पंजाब, हरियाणा में भी दिखने लगा है। सरकार ने कॉमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई रोक दी है। इसके साथ ही घरेलू सिलेंडर की बुकिंग का समय 21 से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया है। खाद्य और आपूर्ति विभाग ने ऑयल कंपनियों को लेटर लिखकर सिलेंडरों के स्टॉक और डेली यूज का डेटा मांगा है। फरीदकोट, होशियारपुर, पटियाला समेत पंजाब के कई जिलों में सोमवार से ही कॉमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई बंद हो गई है। साथ ही घरेलू गैस की सप्लाई पर भी असर पड़ा है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि घरेलू गैस की समस्या नहीं है। ऑनलाइन बुकिंग के बाद सिलेंडर उपलब्ध करवाया जा रहा है। वहीं होटल और रेस्टोरेंट के मालिक भी चिंता में है। ज्यादातर होटलों और रेस्टोरेंट्स में आजकल कोयले से जलने वाले भट्टियों के बजाय एलपीजी से ही खाना बनता है। अब जब कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं तो उनकी परेशानी बढ़ रही है। तो देखिए, जो कॉमर्शियल सिलेंडर हैं उन पर संकट खड़ा हुआ है। दरअसल मिडिल ईस्ट में जंग का असर जो पड़ रहा है वो देश के कई हिस्सों में देखने को मिल रहा है। आजकल खासतौर पर भारत पर काफ़ी असर है। भारत लगभग 55% ऊर्जा क्षेत्र में जो सप्लाई करता है वो मिडिल ईस्ट से करता है। ऐसे में आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि अगर 55% पर असर पड़ता है तो भारत में संकट एक खड़ा हो सकता है। सरकार लगातार इस पर काम कर रही है। विदेशों में कई सारे देशों के साथ संपर्क में है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो कॉमर्शियल सिलेंडर पर रोक लगी है कई सारे राज्यों में, इस ऐसे में कई ऐसे जो होटल व्यवसायी हैं उनके रोजगार पर, उनके डेली जो जनजीवन है वो प्रभावित हो सकता है। इस पर खासा असर पड़ सकता है। असर पड़ने भी लगा है और ये भी माना जा रहा है कि कई राज्यों में कई होटल्स बंद कर दिए गए हैं क्योंकि उनके पास सिलेंडर्स नहीं है, उनके पास सप्लाई नहीं है। अगर सप्लाई नहीं होगी तो उनका कामकाज चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। ऐसे में कुछ निर्देश भी जारी किए गए हैं। सरकार कुछ पहल भी कर रही है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपके पास कोई ऑप्शनल ऐसे सोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल कीजिए। अगर कोई आपके पास वैकल्पिक मार्ग हैं उनका इस्तेमाल कीजिए और उससे आप अपने होटल्स को चलाइए, अपने रोजगार को चलाइए। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो होटल इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं, जो रोजगार कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो आने जाने वाले लोग हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ा संकट हो सकता है। अब ये देखना दिलचस्प है कि सरकार इस संकट की घड़ी में किस प्रकार से काम करेगी और आगे काम कैसे चलेगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। सज्जन चौधरी इस वक्त हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। हमारे संवाददाता सीधा उनका रुख करेंगे। सज्जन, बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी हो गई है भारत सरकार के लिए, भारत के लोगों के लिए। मिडिल ईस्ट में जो भी हो रहा है इसका सबसे ज्यादा असर भारत पर पड़ने लगा है और ये सीधे देखने को भी मिल रहा है जमीन पर। जी सज्जन। जी बिल्कुल, देखिए मिडिल ईस्ट में जिस तरह से लगातार जो तनाव बढ़ता जा रहा है उसी की वजह से जो है केंद्र सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जो है वो भी जारी की है। एक तरफ एस्मा लगाया गया है तो दूसरी तरफ तमाम जो स्टेट्स हैं उनमें जो है विभागों की बैठकें चल रही हैं कि अगर सप्लाई ग्लोबल सप्लाई जो है वो कम होती है, आयात अगर कम होता है गैस और पेट्रोलियम का, तो भविष्य के लिए जो तैयारियां हैं वो पहले से ही की जा रही है। मंथन जो है वो किया जा रहा है क्योंकि केंद्र सरकार के बयानों की अगर बात करें तो हालांकि अभी तक किसी भी तरह के पेट्रोलियम या गैस की कमी नहीं है, लेकिन जिस तरह के सिनेरियो है तो भविष्य में इस तरह का संकट जो है वो पैदा ना हो, इसके लिए एहतियात जो है वो की जा रही है। अगर चंडीगढ़ की बात करें तो कमर्शियल जो सिलेंडर हैं, गैस सिलेंडर, उनकी जो आपूर्ति है वो बंद की गई है और घरेलू जो सिलेंडर है, जो उपभोक्ता है वो लगातार गैस एजेंसी में पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर भी देखने को मिल रही हैं क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं ये आशंकाएं हैं कि जिस तरह से कमर्शियल सिलेंडर जो है उस पर रोक लगाई गई है तो कहीं जो घरेलू गैस सिलेंडर है उस पर भी रोक ना लगा दी जाए। तो इसको लेकर जो लोग हैं वो पहले ही एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं। तो अगर फिलहाल की बात करें तो एकदम से इतने ज़्यादा ग्राहक जब एजेंसी के सामने पहुंचे हैं तो जो स्थिति है वो थोड़ी सी बिगड़ती हुई जरूर नजर आई है। जो आपूर्ति है गैस सप्लाई की वो कहीं ना कहीं बाधित हुई है एकदम से इतने ज़्यादा ग्राहकों के यहाँ पहुँचने के कारण। लोगों का आरोप है कि लगातार जो IVR पर कॉल कर गैस बुकिंग करवाई जा रही है तो उसमें भी काफ़ी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है क्योंकि एकदम से इतना ट्रैफिक जो है कॉल्स का IVR की लाइन पे हुआ है तो लोग जो है फिजिकली वहां पर पहुंचकर सुबह 8 बजे से ही लंबी लंबी लाइनें लगाकर खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों में आशंका के चलते जो है ये ज़्यादा पैनिक जो है वो फैला है और व्यवस्थाएं जो है वो कहीं ना कहीं जो गड़बड़ाई है। जी अच्छा सज्जन, होटल व्यवसायियों से आपकी बातचीत हुई, क्या कह रहे हैं, क्या उम्मीदें उनको सरकार से हैं,
क्या और कैसे अभी पूरा कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि बहुत मुश्किल होगा आने वाले दिनों में अगर पूरी तरीके से ये सप्लाई बंद होती है तो ये बहुत बड़ा संकट हो सकता है और कई सारे लोगों का रोजगार भी छिन सकता है। जी बिल्कुल, देखिए जो होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रधान हैं उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर कहा कि आज उन्हें कई रेस्टोरेंट्स और होटल से कॉल आए हैं कि कल तक जो है वो उनके पास एलपीजी जो है वो पहुंच रही थी, लेकिन आज की अगर बात करें तो आज जो पहले से भी बुकिंग कमर्शियल सिलेंडर की करवाई गई थी वो भी नहीं पहुंच रही है। और इसको लेकर जो है अब अल्टरनेट रास्ता क्या होगा, किस तरह से जो होटल और रेस्टोरेंट के मालिक हैं वो वैकल्पिक जो प्रावधान है वो करेंगे, इसको लेकर लगातार जो चिंता है वो होटल और रेस्टोरेंट मालिकों में बनी हुई है। क्योंकि अगर गैस आपूर्ति की बात करें तो कल तक जरूर उनको कमर्शियल जो सिलेंडर जो पहले बुक करवाए थे उनकी सप्लाई हुई है, लेकिन आज अगर पहले भी किसी ने जो कमर्शियल सिलेंडर बुक कराया था तो उसकी आपूर्ति बाधित हुई है। तो कहीं ना कहीं चिंता जरूर होटल और रेस्टोरेंट मालिकों में है। तो कहीं दूसरी तरफ अगर छोटे जो है व्यापारियों या कह लीजिए कि मजदूरों की बात करें जो एक चाय की टपरी या इस तरह के छोटे काम करते हैं, जो उनका छोटे लेवल का जो व्यापार है उनको काफ़ी ज़्यादा समस्या जो है वो हो सकती है, क्योंकि वो दिन ब दिन जो है अपनी रोज की दिहाड़ी जो है उस छोटे से काम से कमाते हैं और उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। अच्छा सज्जन, लोग किस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या उनके पास रास्ते बचे हुए हैं? क्या कोई कोयले का, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं, लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं या बाकी अन्य चीजें हैं, लेकिन क्या आसान है उन सब के लिए इस मार्ग को अपनाना और उसके बाद सफलता हासिल करना? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखिए जब आज तमाम जो गैस एजेंसी यहाँ की है जो स्टोरेज है उन पर जब हम पहुँचे तो ग्राहकों से भी इसको लेकर बातचीत की गई कि उन्होंने बताया कि अब जो है कई लोग ऐसे भी थे जिनके पास 2 से 3 दिन की गैस जो है वही घर में पर्याप्त तो बची है, लेकिन जिस तरह से लंबी लंबी लाइनें हैं, लोग सुबह 8 बजे ही एजेंसी में पहुंच रहे हैं और उसके बाद भी उन्हें सिलेंडर नहीं मिल रहा है। तो अगर शहरों की बात की जाए तो शहरों में खासतौर पर काफ़ी ज़्यादा समस्या जो है लोगों को हो सकती है। अगर इसी तरह से लंबी लाइनें रही पैनिक के कारण अगर उनको सिलेंडर नहीं मिल पाता है, हालांकि वैकल्पिक प्रावधानों की तरफ जो है वो विचार किया जा रहा है ग्राहकों की तरफ से, लेकिन शहरों में काफ़ी दिक्कतें जो है वो हो सकती हैं। कोयला जो है उसकी तरफ जो है स्थानांतरित ग्राहक जो है वो हो सकते हैं, कोयले से जो अपनी पर्याप्त जो जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नज़र बनाए रखिएगा सज्जन वहाँ पर क्या हालात हैं और किस प्रकार से आगे इसको बढ़ाया जाएगा। लेकिन बहुत बड़ा संकट इस वक्त देश में खड़ा हुआ है, वो गैस सिलेंडर यानी एलपीजी और ख़ास तौर पर कॉमर्शियल गैस सिलेंडर। जो व्यवसायी हैं उनको कॉमर्शियल गैस सिलेंडर मिलती है, लेकिन फिलहाल उन्हें मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है, जिस वजह से होटल बंद करने पड़ सकते हैं। कई होटल भी अभी तक बंद हो चुके हैं। सुनील परमार इस वक्त हमारे साथ शिमला से जुड़े हुए हैं। ज़रा शिमला के हालात भी या जो पूरा हिमाचल प्रदेश है या शिमला के एडजॉइनिंग में जो भी ज़िले हैं उनसे भी वहाँ पर जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर कॉमर्शियल गैस सिलेंडर को लेकर वहाँ पर किस प्रकार की खींचतान है, क्योंकि वहाँ पर भी एलपीजी पर रोक लगा दी गई है। सुनील, ज़रा बताइए वहाँ पर किस प्रकार के हालात बने हुए हैं, क्योंकि संकट अब देश के कई राज्यों तक पहुँच चुका है। निश्चित तौर पर जिस तरह से युद्ध की स्थिति जो है वो पूरे विश्व भर में बनी और उसको लेकर जिस तरह से अगर भारत की बात करें तो भारत में केंद्र सरकार ने भी आसमा लागू किया है और सभी प्रदेशों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कालाबाजारी ना हो। और वहीं अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ पर भी अगर कमर्शियल सिलेंडर की बात की जाए तो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल जो है वो खाद्य आपूर्ति विभाग के जो निर्देशक है उनका साफ तौर पे कहना है कि अभी 5 दिन का स्टॉक उनके पास पड़ा है, यानी कि 15,000 कमर्शियल सिलेंडर पड़े हैं। लेकिन जिस तरह से युद्ध की स्थिति बनी हुई है और वो आगे भी इसी तरह अगर बनी रहती है तो निश्चित तौर पर संकट गरमाने की स्थिति में प्रदेश भी होगा। और हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए, पर्यटक राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश को जाना जाता है और यहाँ पर न केवल देश से सैलानी घूमने आते हैं बल्कि विदेश से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सैलानी भी यहाँ पर घूमने आते हैं और वो आना भी शुरू हो चुके हैं। हालांकि
हिमाचल प्रदेश में 15 अप्रैल के बाद पूरे सीजन जो है वो जोर पकड़ता है। पर्यटन व्यवसाय का जो कारोबार है वो उसके बाद बढ़ना शुरू होता है। लेकिन जिस तरह से अगर हम बीते दिनों की भी बात करें, बीते वर्षों की बात करें, पहले हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में जो पर्यटन व्यवसाय से जो इजाफा होता था वो कहीं ना कहीं कोविड के माध्यम से जो है उसमें क्षति हुई थी और उसके बाद प्रदेश को आपदा से जूझना पड़ा। 2023 में प्राकृतिक आपदा जो है हिमाचल प्रदेश में आई, 2024 में भी इसी तरह के हालात हिमाचल प्रदेश में देखने को मिले और 2025-26 की बात की जाए, अब जिस तरह से विश्व युद्ध छिड़ चुका है और उसके बाद जिस तरह से कमर्शियल सिलेंडर की किल्लत आने वाले समय में देखने को मिलेगी, उसको लेकर निश्चित तौर पर जहां एक और होटल व्यवसाय के कारोबारी है वो कहीं ना कहीं चिंतित नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर इसी तरह की परिस्थितियां प्रदेश में देखने को मिलती हैं, क्योंकि न केवल शिमला, डलहौजी, मनाली, कुल्लू, किन्नौर, ये तमाम जगह है, चंबा, लाहौल स्पीति, जहां पर जो है पर्यटन के व्यवसाय के जो लोग हैं वो चिंतित हैं। क्योंकि यहाँ पर देश विदेश से सैलानी घूमने जाते हैं। अगर बात सुनील, मैं इसी से जुड़ा सवाल आपसे पूछना चाहता था कि क्या इसका असर टूरिज्म पर पड़ेगा, सैलानियों पर पड़ेगा? क्योंकि जो हिमाचल या शिमला या यूं कहें तो कुछ ऐसे वहां पर इलाके हैं, कुछ ऐसे खूबसूरत जगहें हैं जहां पर टूरिज्म के आधार पर काफी व्यवसाय चलता है, होटलों के कारोबार चलते हैं, बाकी अन्य लोगों के कारोबार चलते हैं। लेकिन ये संकट अगर खड़ा होता है तो क्या इसका असर टूरिज्म पर पड़ेगा? टूरिज्म कम होगा? निश्चित तौर पे जिस तरह से ये संकट पूरे देश भर में गर्माता हुआ नजर आ रहा है तो हिमाचल प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहेगा। और जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि टूरिज्म हब अगर माना जाए तो हिमाचल प्रदेश को J&K के बाद दूसरे स्थान पे माना जाता है। और यहाँ पर जब इस तरह की किल्लत आएगी और अभी से ही जिस तरह से जो कमर्शियल सिलेंडर है वो गैस एजेंसियों से लिमिटेड मिल रहे हैं और आने वाले समय में ये कयास लगाया जा रहा है कि जिस तरह से संकट बढ़ेगा तो जो कमर्शियल सिलेंडर है उन पर प्रतिबंध भी लग सकता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने ये कहा है कि युद्ध का मध्यस्थता कर जो है समाप्त करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन प्रदेश सरकार भी इससे चिंतित है और खाद्य आपूर्ति विभाग ने आज भी जो है पेट्रोलियम विभाग के साथ मुख्य सचिव की जो बैठक यहाँ पर हुई है, जिसमें तमाम दिशा निर्देश जो केंद्र से प्रदेश को मिले थे उसे जो है वो आगे डिलीवर किया गया। और हर रोज जो है इस पे मॉनिटरिंग होगी, हर रोज जो है उसमें बैठकों के माध्यम से जो है वो यहाँ पर जानकारी प्रदेश सरकार जुटाएगी। और जिस तरह से कालाबाजारी की बात की जाए या फिर जमाखोरी की बात की जाए उस पर भी पूरी तरह से सरकार अंकुश लगाए, इसको लेकर भी जो है वो प्रयास प्रदेश सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। लेकिन अचंभे की बात यहाँ पर यह भी नजर आती है, मुख्यमंत्री सीधे तौर पर अपना पल्ला यहाँ पर झाड़ लेते हैं और वो साफ तौर पर ये कहते हैं कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं इसके पीछे जो है जिम्मेदार होगी, उन्हें जो है इस पे प्रयास करने चाहिए। क्योंकि ये पूरा जो कारोबार है ये केंद्र के हाथ में होता है। और अगर मैं ये भी कहना गलत नहीं होगा क्योंकि हिमाचल प्रदेश के पास अपने संसाधन नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की अधिकतर भूमि जो है वो वन संपदा में है और उसका जो हस्तक्षेप है वो केंद्र के पास है। क्योंकि ना तो हिमाचल पे अपना ईंधन है, ना कोयला है, और विकल्प के रूप में क्या कुछ रहेगा। क्योंकि सरकार ये कह रही है कि अगर इस तरह के संकट गरमाता है तो आने वाले समय में विकल्प का राह जो है वो देखी जाएगी। लेकिन विकल्प क्या होगा, क्योंकि अगर लकड़ी होती तो गांव के लोग जला सकते थे, उसके ऊपर केंद्र सरकार का पूरी तरह से नियंत्रण है, प्रदेश सरकार के हाथ कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। तो देखना ही होगा कि अगर ये संकट गरमाता है जहां एक और पर्यटन व्यवसाय को इसका घाटा झेलना पड़ेगा, कई होटल जो है वो होटल इंडस्ट्री को होटल बंद करने भी पड़ सकते हैं। क्योंकि अगर लेकिन सुनील, बात सिर्फ कॉमर्शियल सिलेंडर तक सीमित नहीं रहेगी। अगर ऐसे ही संकट बढ़ा रहेगा तो ये कहीं ना कहीं घरेलू सिलेंडर्स पर भी बात आ सकती है, वो संकट भी बढ़ सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों के लिए चुनौतियां बढ़ जाएंगी। सरकार के कदम या केंद्र सरकार के साथ बातचीत हो रही है? निश्चित तौर पर अगर बात की तो प्रदेश सरकार लगातार केंद्र सरकार के साथ भी संपर्क साध रही है और लगातार संपर्क साधने का प्रयास भी किया जा रहा है। जिस तरह से बीते कल भी जो है वो केंद्र के साथ जो है प्रदेश के मुख्य सचिव की बैठक हुई है और उसमें भी तमाम स्थितियों के बारे में जायजा जो है वो केंद्र सरकार को दिया गया और जो केंद्र सरकार द्वारा आस्थमा लागू किया गया और जो केंद्र सरकार के दिशा निर्देश है उन्हें जो है वो जो है वो जनता के समक्ष रख दिया गया और तमाम विभाग जो है इसमें लगातार जुड़े हुए हैं ताकि किसी भी तरह की दिक्कतें जो है वो फिलहाल प्रदेश में ना उत्पन्न हो। क्योंकि होटल जो सीजन है वो शुरू होने वाला है, कहीं ना कहीं होटल व्यवसाय काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। आम लोगों में भी कहीं ना कहीं डर का माहौल शुरू हो चुका है। जिस तरह से खबरें सामने आ रही है कि कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिलेंगे, घरेलू सिलेंडर में भी जो कहीं ना कहीं कट लग सकता है, तो निश्चित तौर पर काफी असमंजस की स्थिति हिमाचल प्रदेश में भी अन्य राज्यों की तरह दिखती हुई नजर आ रही है।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील, तमाम जानकारी के लिए। सुनील हमारे साथ बने हुए थे जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को लेकर पूरी जानकारी दी है, क्योंकि हिमाचल टूरिज्म हब भी है। ऐसे में वहां पर बहुत बड़ा ये मामला बन सकता है, टूरिज्म पर इसका सीधा असर पड़ सकता है।